Students in standard 8, today we will see the rest of the topics of this chapter. So we were here two syllable adjectives ending in ed, ing, ful or less, always from the comparison with more and the superlative with the most. For example, worried, more worried, the most worried. अभी इसमें ऐसे बोल रहा है कोई ऐसा एडजेक्टिव्स है, ठीक है, जिसमें ईडी, आईएनजी, एफयू, फुल और लेस, ये चार जो है दिए हुए हैं, इससे इसका एंडिंग होता हो एडजेक्टिव का, तो हम क्या डालेंगे, मोर एंड मोर कंपेरेटिव में डालेंगे और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव में डालेंगे. तो यहाँ पे देखिए इसमें ईडी लगा, वरीड तो मोर वरीड, देन मोस्ट वरीड. देन यहाँ पे देखिए आईएनजी वाला बोर्डिंग, तो मोर बोर्डिंग, मोस्ट बोर्डिंग, ठीक है. फिर केयरफुल है, अब इसमें एफयूएल लगा तो मोर केयरफुल, द मोस्ट केयरफुल. फिर यहाँ पे देखिए यूजलेस है, तो मोर यूजलेस, द मोस्ट यूजलेस. तो ये आपको याद रखना है. देन go ahead. As general rule, most two syllable adjectives also form comparatives and superlatives with more and most. Apart from these ending in y, however, a few two syllable adjectives can take either er or oblique est or most or oblique more oblique most. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन जनरल रूल मोस्ट टू सिलेबल एडजेक्टिव्स ऑल्सो फॉर्म कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स with more and most. Apart from those ending in y, however, few two syllable adjectives can either er or est, more or most. तो यहाँ पे देखिए इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि कभी कभी जो भले, ठीक है, कभी कभी ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ई आर लगाते हैं और किसमें मोर लगाते हैं, किसमें ई एस टी लगाते हैं, किसमें मोस्ट लगाते हैं. लेकिन कोई कोई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही फॉर्म बन सकते हैं, दोनों ही राइट फॉर्म्स होते हैं. लाइक देखिए कॉमन, तो कॉमनर ई आर भी लग सकती है एंड मोर कॉमन भी लग सकता है, दोनों ही राइट है. फिर यहाँ पे देखिए द कॉमनेस्ट ऑब्लिक द मोस्ट कॉमन, ठीक है. नेरो तो नेरोवर, द नेरो, मोर नेरो, द नेरोएस्ट, मोस्ट नेरो. फिर यहाँ पे देखिए सिंपल, सिंपलर, मोर सिंपल, द सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपल. क्वाइट, क्वाइटर, मोर क्वाइट, द क्वाइटेस्ट, मोस्ट क्वाइट. ठीक है, तो ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो दोनों ही जिसके फॉर्म राइट होते हैं. फिर चाहे ई आर लगा के आप बनाओ इसका कंपेरेटिव, चाहे मोर लगा के बनाओ, ठीक है, ई एस टी लगा के बनाओ, चाहे मोस्ट लगा के बनाओ. नाउ सी एडजेक्टिव्स विच हैव थ्री और मोर सिलेबल्स ऑलवेज फ्रॉम द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव विथ मोर एंड मोस्ट सच एज. अभी इसमें कोई ऐसे एडजेक्टिव जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हो, ठीक है, सिलेबल होते हो, मीन्स बड़े वाला एडजेक्टिव होता है, उसमें हम मोर एंड मोस्ट डाल के कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं. लाइक डेंजर तो मोर डेंजरस, द मोस्ट डेंजरस. इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल यूज हुए, मीन्स लेंदी एडजेक्टिव है. नाउ सी डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट. एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, द मोस्ट एक्साइटिंग. रिडिकुलस, मोर रिडिकुलस, द मोस्ट रिडिकुलस. Now see the only exceptions are some three syllables adjectives which have been formed by adding the prefix u and to another adjective, especially those formed from an adjective ending in y. These adjectives can form comparatives and superlatives by using more oblique most by or adding er oblique est such as. तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं एक्सेप्शंस मीन्स ऐसे ही, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, जिसके पीछे कोई भी रूल नहीं लगता, बस उसका मान लेने का कि बस हाँ यही ऐसा होता है. तो इसमें कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें यू एन लगा के हम एडजेक्टिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ तो यू एन वाले में हम क्या करेंगे,
कि ER डाल के और EST डाल के हम कर सकते हैं, ठीक है। सेम अबव जैसे हमने आगे देखा ना, कॉमनर, मोर कॉमन, तो इसमें भी ऐसा है, ठीक है। अनहैप्पी, अनहैप्पियर, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं वो, अनहैप्पियर या मोर हैप्पी, द हैप्पीएस्ट, मोस्ट अनहैप्पी, ठीक है। तो जिसमें UN लगता हो वैसे वाले में हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ER डाल के या मोर डाल के, EST डाल के या मोस्ट डाल के, ओके। तो कुछ ही एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके दोनों फॉर्म ही राइट होते हैं। नाउ सी द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अभी नीचे वाले जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं इसके दोनों फॉर्म अलग होंगे, ठीक है, मीन्स इरेगुलर है, ठीक है। जैसे टेंसेस में भी इरेगुलर फॉर्म आते हैं ना, ठीक है, जैसे बी, वॉज, बिन, वैसे ही इसमें एडजेक्टिव में भी इरेगुलर फॉर्म्स आते हैं, लाइक गुड तो बेटर, द बेस्ट, ठीक है, तीनों अलग हो गए। बेड, वर्स, द वर्स्ट, फार, फार्दर और फर्दर दोनों राइट है। द फारदेस्ट, द फर्देस्ट। फार यानी दूर, ठीक है, इसका मतलब होता है दूर का। Now see the adjectives ill and well described bad and good health have irregular comparative forms. The comparative of ill is worse and the comparative of well is better, ठीक है। well का मतलब होता है better and ill का मतलब होता है worse। दोनों ही किसके लिए, एक तो है हेल्थ के लिए यूज़ होता है एंड दूसरा भी हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर फीलिंग मच बेटर और मच वर्स टुडे। Now see, however, the alternative forms elder and eldest are sometimes used. Elder and eldest are generally restricted to talking about the age of people, especially people within the same family, and are not used to talk about the age of things, ठीक है। तो अभी ये एल्डर है, एल्डेस्ट है, हम एज से रिलेटेड नहीं करते, लेकिन इसका हकीकत में मीनिंग क्या होता है, मीन्स हमसे बड़ा है वो, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर बोलते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स द ओल्डेस्ट कैसल इन ब्रिटेन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि ये जो हम जनरली क्या करते हैं, एल्डर एंड एल्डेस्ट एज को कंसीडर करके इसका हम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो एग्जाम्पल्स में ऐसा बताया गया, हाउएवर द अल्टरनेटिव फॉर्म एल्डर एंड एल्डेस्ट आर समटाइम्स यूज्ड। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ पीपल, ठीक है। जनरली रेस्ट्रिक्टेड यानी निकाला जा, मतलब इसमें इसका यूज़ नहीं हो रहा है, एज से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। स्पेशली पीपल विद इन द सेम फैमिली एंड आर नॉट यूज टू टॉक अबाउट द एज ऑफ थिंग्स। स्पेशली किसमें ये हम इससे रिलेटेड नहीं करते, जब हम किसी थिंग्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है। इट्स द ओल्डेस्ट कैसल इन ब्रिटेन, ठीक है, बहुत ही पुराना कैसल है ब्रिटेन में। तो ये कोई एज से रिलेटेड नहीं है, ये सामान की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बोल रहा है कि कभी कभी अल्टरनेटिव मीन्स कभी कभी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मीन्स वो जो है एल्डर एंड एल्डेस्ट वो एज से रिलेटेड नहीं होता, कभी कभी थिंग्स से रिलेटेड भी होता है। एल्डर कैन नॉट अकर इन द प्रेडिकेटिव पोजिशन आफ्टर लिंक वर्ब सच एज बी, बिकम, गेट, एट्सेट्रा। फॉर इंस्टेंट, वी आर ऑल गेटिंग ओल्डर ओब्लिक एल्डर, माई ब्रदर इज ओल्डर ओब्लिक एल्डर देन मी। तो इसमें ऐसे बोल रहा है कि एल्डर कैन नॉट अकर इन द प्रेडिकेटिव पोजिशन आफ्टर लिंक वर्ब सच एज बी, बिकम, गेट, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि एल्डर कैन नॉट अकर, एल्डर कभी भी प्रेडिकेट की पोजीशन पर नहीं आता, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जब भी वर्ब आ जाते हैं बी, बिकम, गेट, एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूँ वी आर और गेटिंग, तो इसमें गेट यूज़ हुआ है, ठीक है। गेटिंग ओल्डर और एल्डर, माई ब्रदर इज
एल्डर देन मी। ठीक है, तो ऊपर वाले में देखिए प्रेडिकेटिवली ये यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें गेट करके वर्ब यूज़ हुआ है। एंड इसमें देखिए इसके बाद भी देन करके मी है क्योंकि इसमें ना तो बी है, ना तो बिकम है, ना तो गेट है, कोई भी वर्ब ऐसा नहीं दिया हुआ, तो इसमें यूज़ हुआ है और ऊपर वाले में यूज़ प्रेडिकेटली नहीं हुआ है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो विल सी the rest of the parts. So till then, bye bye.